बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के हिंदी साहित्य उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का मैं डॉक्टर अनीता नायर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम कामायनी पर पठन और पाठन कर रही हैं, तो आज हम कामायनी के जो पद्य हैं उनको लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आप कामायनी में जो चिंता सर्ग है उसे निकालिए, उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवता सी शिलाधरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बन, चितरे रहे खड़े अरे। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर बधमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वो जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना, करुण विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी सी। अब देखिए, ये मैंने काफ़ी सारी पंक्तियां एक साथ ले ली हैं, हम उसे साथ साथ समझते चलेंगे। तो यहाँ प्रसाद जी जो कथानक बता रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, वहाँ यूँ तो कथा है तो मनु की, लेकिन उन्होंने उसे एक पुरुष कहा है। यहाँ जिज्ञासा और कौतूहल बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया है। चलिए, तो हम बात करते हैं कामायनी के इन पंक्तियों की। तो इस प्रारंभिक छंद का अगर हम संदर्भ लिखते हैं तो हम बात करेंगे कि कवि ने जो है कथानक के नायक की चर्चा यहाँ पर की है, जो प्रलय के पश्चात हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ चित्रित किया गया है। और वो ये कहते हैं कि हिमालय पर्वत की एक ऊंची अट्टालिका पर बैठा हुआ पर्वत खंड की ओट में जो व्यक्ति छाया में बैठ कर के नीचे बहते हुए अपार जल समूह को देख रहा है, वो व्यक्ति बहुत दुखी है, भीतर से बहुत उत्कंठित है कि आगे क्या होगा, और भीतर से बहुत डरा हुआ और दुखी और परेशान है। इसलिए उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से गीली हैं, और प्रलय के कारण चारों ओर फैले हुए जल के जो बहाव है, जो निरंतर प्रखरता से बह रहा है, उस प्रखर धारा को देख देख के उसकी आंखें भी करुणाद्र हो जाती हैं। अब देखिए कितना साम्य है, नीचे एकदम पहाड़ के नीचे पूरा पानी पानी है, और उसकी आंखों में से भी पानी, अश्रुधारा जो है वो निरंतर प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम इन पंक्तियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि जो प्रलय के बाद की जो भारतीय इतिहास की कहानी है, उस कथानक को उन्होंने यहाँ समेटने का प्रयास किया है। और जिस चोटी पर, उत्तुंग शिखर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसका वो यहाँ नाम नहीं ले रहे। नाम इस क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रलय की कहानी में जो विविध पौराणिक ग्रंथों में इनके नाम है, जैसे शतपथ ब्राह्मण में इनका नाम जो है वो मनु सर्पण दिया गया है, और महाभारत में नवबंधन, या अन्य ग्रंथों में कुछ दूसरे नाम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नाम के विवाद में ना पड़ करके उन्होंने उसे मतलब उस उत्तुंग शिखर से उन्होंने यहाँ पर काम चला लिया है। तो वो जो पहाड़ की चोटी है उसके नाम का संदर्भ मैं यहाँ ले रही हूँ। और प्रसाद जी जो है वो बहुत नाटकीय कौशलता के साथ में उनका मनु का नाम भी छिपा करके एक पुरुष कह देते हैं। और कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि मंगलाचरण है, जहाँ पर वो उस परम शक्ति के उत्तुंग शिखर, जब बात करें तो परम शक्ति की उस ऊंचाई को यहाँ संकेतित करते हैं। और या फिर शीतल छाह की जहाँ बात वो करते हैं, तो वहाँ भी वो ऐश्वर्य, शांति और आनंद की, जहाँ जब हम परमपिता परमात्मा के
प्रति समर्पण कर देते हैं, उनके आश्रय में पहुंच जाते हैं, तो ऐसी अनुभूति, ऐसा हमें आभास होता है। बहरहाल ये जो लाक्षणिक प्रयोग है इनके भीगे नयनों का, वो भी दृष्टव्य है। तो आगे और वो कहते हैं, नीचे जल था ऊपर हिम था। पर्वत शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो देखता है कि आंसू भरे अपनी आंखों से कि प्रलय के बाद में जब दृष्टिपात करता है तो उसे लगता है कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, सिर्फ जल ही जल है। ऊपर देखने पर उसे सर्वत्र बर्फ की जो बिछी हुई चादर है वो दिखाई पड़ती है, और जल तो तरल यानी बहने वाली वस्तु है, इसीलिए नीचे जल था ऊपर हिम था, बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी है, विरोधाभास है यहाँ पर। और सघन या ठोस वस्तु की जो बात कर रहे हैं वो, इसके अतिरिक्त बहता हुआ जल जिसमें गति है, जिसमें चेतनता है। तो बर्फ तो एक तरफ स्थिर है, जड़ है, टिका हुआ है, एक जगह पर स्थिर है, और पानी जो है वो निरंतर प्रवाहित हो रहा है। तो वो जो अंतर है उन दोनों वस्तुओं के मूल अंतर को वो यहाँ पर संकेतित करते हुए, एक और चीज़ है, उन दोनों के भीतर जो है एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। जैसे हम व्यक्ति अलग हैं, मैं कुछ और हो सकती हूँ, आप रमेश हो सकते हैं, गीता हो सकती है, फलाना XYZ जो भी है, लेकिन हम सब के भीतर एक ही परमपिता परमात्मा का अस्तित्व है, वही आत्मा उन्हीं से प्रेरित है। तो कहते हैं इसी तरह से हर जड़ और चेतन के भीतर भी एक ही तत्व की प्रधानता है। अब उसे आप अलग अलग नाम भले ही दे दे, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो यहाँ थोड़ा सा उस दार्शनिकता की ओर भी यहाँ संकेत करते हैं कवि कि रूप भिन्नता के कारण दोनों के नाम जरूर अलग अलग हैं, लेकिन मूलतः वही परम शक्ति, वही एक ही चीज हम सबके यहाँ प्रकारांतर से एक संकेत भी है कि भी मानव में कोई अंतर नहीं है, मानव और प्राणियों में कोई अंतर नहीं है, हम सब उसी परमपिता परमात्मा के एक ही तत्व से अनुप्रेरित हैं, बने हुए हैं, निर्मित हैं, और उन दोनों में, हम लोगों में आपस में कोई अंतर, ये एक प्रकारांतर से मेरी अपनी एक, मुझे लगता है कि यहाँ संकेत कवि करना चाहते हैं उस रूप में। और बाकी मोटे तौर पर हम देखते हैं तो भौतिक रूप से वो जल और जड़ और चेतन यानी बर्फ और पानी की एकता की बात यहाँ कर रहे हैं अभिधा के हिसाब से, पर लाक्षणिक अर्थ जो है वो मुझे अलग लगता है। बहरहाल यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि दार्शनिक रूप से जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है उसका यहाँ पर उन्होंने संकेत किया है, और इस दर्शन में जो है चित्ती यानी महाशक्ति जो है उसी को परमपिता परमात्मा भी, उसे आप कह सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो वो जो महाशक्ति है वो जड़ और चेतन पदार्थों के मूल में पाई जाती है, और इसीलिए हम ये मानते हैं कि सृष्टि के जो जड़ और चेतन पदार्थ हैं वो उसी शक्ति के आभास मात्र हैं। अब यहाँ पर वास्तव में दोनों चीजें एक है, लेकिन नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। तो अभेदवाद या आभासवाद की भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। दूर दूर वाला जो पंक्तियां हैं वो देखिए, पर्वत शिखर पर बैठे हुए वो जो व्यक्ति है, उसका नाम नहीं बताते वो यहाँ अभी तक। तो वो व्यक्ति देखता है कि जहां तक उसकी नजर जाती है, दृष्टि पहुंचती है, वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। बर्फ का ये विस्तार नितांत शांत है, मतलब शांति की का संकेत करता है। उस पर कोई कोलाहल, कोई शब्द, कोई गति, कोई उठापटक नहीं है, और वो जो बर्फ पर छाया हुआ जो मौन है, जो निस्तब्धता है, वो उस व्यक्ति को अपने मन की तरह से लगता है। उसका मन भी बिल्कुल निस्तब्ध है, दुखी है, लेकिन शांत। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, तो वो जो स्तब्धता है वो बर्फ की, यहाँ पर बर्फ के सामने से नजर आती है। और उसके हृदय में भी एक अद्भुत शांति, शांति कहें या चुप्पी कहें या स्तब्धता कहें, वो व्याप्त है। पर्वत भी शांत है, चुप है। ऐसा लगता है कि पर्वत के रूप में नीरवता या चुप्पी यहाँ आकर के बैठ गई है, और पूरी कायनात जो है वो उन्हें दिखाई देती है पर्वत के चरणों में जो आकर के बैठ गई है, और वहाँ पर जो हवा है वो भी अब धीरे धीरे गतिमान होने लगी है। तो इन पंक्तियों में जो शांति नीरवता का वर्णन है वो भी आपको बहुत खूबसूरती से नजर आता है। और जो दो पंक्तियां हैं अंतिम, उसमें छायावाद की विशेषता देख सकते हो आप, कि जहाँ स्थूल उपमेय के लिए सूक्ष्म उपमान का प्रयोग इन्होंने किया है। और अलंकार अगर आप देखें तो बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग है, जैसे दूर दूर में पुनरुक्ति प्रकाश है, तो पूर्णोपमा में विस्तृत था हिम हृदय समान, यहाँ पर पूर्णोपमा देख सकते हैं आप। नीरवतासी शिलाचरण से, ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर लुप्तोपमा है, जहाँ धर्म ही लुप्त है।
तो बहरहाल इसके आगे आप देखिए, तरुण तपस्वी सा। तो अब जो ये व्यक्ति जो बैठा है वो कैसा है कि तपस्या करता हुआ एक कोई मानव तपस्वी बैठा हुआ है, जो देवताओं के उसमें बैठ करके, श्मशान में बैठ करके, और परमात्मा को या देवी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या या साधना कर रहा है। दूसरी तरफ पर्वत के तल से टकराती हुई जो लहरें हैं, वो उन्हें लगता है कि प्रलय के समय अनंत जल के उमड़ने से जो भीषण रूप प्रकृति ने धारण कर लिया था, वो भीषण रूप अब शांत होकर के धीरे धीरे मतलब शांत हो रहा है, और लहरें जो हैं वो स्तब्धता की ओर चलती चली जा रही हैं। तो लहरों का अंत करुणा से यहाँ पर कवि ने संकेतित किया है। अब यहाँ अगर आप टिप्पणी के रूप में हम उसको देखें तो हम ये कह सकते हैं, साधना करता सुर शमशान। प्रयोग का बहुत सटीक वर्णन उन्होंने यहाँ किया है। मनु जहाँ बैठे हैं वहाँ समीपस्थ जल में देव जाति को विलीन होते हुए दिखाया गया है। तो इस स्थान को सुर शमशान इसीलिए उन्होंने नाम दिया। श्मशान जो है वो बहुत भयानक और विभत्सता और अपवित्र स्थान के रूप में माना जाता है, और श्मशान में वही व्यक्ति बैठता है जिससे कि इस तरह से तांत्रिक साधना करनी होती है। तो मनु को श्मशान का साधक और तपस्वी कहकर के उन्होंने विनिष्ट देव जाति की जो राख पर नवीन मानव सृष्टि का संकेत जो है वो किया है। इसमें निर्माण की उनकी क्षमता भी नजर आती है मनु की, और ऐसा लगता है कि वो तपस्या करके उस शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ इन्होंने लहरों का करुण अवसान जो पंक्तियाँ दी हैं, उसके भी कई सारे अर्थ कई विद्वानों ने किए हैं। जहाँ वो कहते हैं कि प्रलय का प्रवाह जब शांत हो गया, भीषण लहरें जो प्रलय के समय बहुत तेज गति से बह रही थी, फुंकार सी कर रही थी, वो अब धीरे धीरे अपनी प्रबलता को खो करके शांति की तरफ जा रही हैं। तो ये जो परिणति है फुंकार की या क्रोध की, या कहना चाहिए कि अपरिमित ताकत से जो अहंकार होता है, वो धीरे धीरे करुणा की तरफ परिवर्तित होता जाता है। प्रकृति का नियम है। इसीलिए वो कहते हैं कि बड़ी शक्ति का भी अंत एक न एक दिन हो ही जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भी इससे एक प्रकार अंतर से मुझे लगता है व्यंजना है। यहाँ पर एक लाक्षणिक अर्थ हम निकाल सकते हैं कि हमें कभी भी अहंकार भी नहीं करना चाहिए। प्रलय काल की इन लहरों को देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि इसका ये अंत होगा। तो इन्होंने जो एक विरोधाभास के माध्यम से ये संकेत देने का प्रयास किया है, क्योंकि एक तरफ तो उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। एक तरफ तो वो इस तरह से आ रही हैं, और दूसरी तरफ जब शांत हो जाती हैं तो बहुत करुणाजनक स्थिति नजर आती है। तो इसीलिए कवि जो है वो यहाँ एक लाक्षणिक और व्यंजनात्मक रूप से अलग अर्थ देना चाहते हैं। और जहाँ तक अलंकारों की बात करते हैं तो उपमा है तरुण तपस्वी सा शब्द में, मानवीकरण भी इसमें आपको दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि आज की कक्षा के लिए हमने जो पदों की चर्चा की है, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो अगली कक्षा में हम फिर आगे चर्चा करेंगे, आगे इसको पढ़ेंगे।